ऐसा दर्दनाक सानिया जिसने पूरे पाकिस्तान को गमजदा कर दिया। 14 बच्चे हलाक जबकि 8 जख्मी हो जाते हैं। खौफनाक हादसे की वजह से, ना डर की वजह से छतों के नीचे नहीं सो रहे। मैं अपने बच्चे लेके हर सेन में बैठ रही हूँ रात की। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ 100 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ 100। इधर कम से कम 30-35 बच्चे थे इधर। अगर मिस्त्री लगा ही दिए हैं यार गलती से, तो बच्चों को छुट्टी दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो पब्लिक और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। सानिया कहना एक ऐसा दर्दनाक सानिया जिसने पूरे पाकिस्तान को गमजदा कर दिया। एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर जो कि तालीमी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं था, उसकी छत गिरने से 14 बच्चे हलाक जबकि 8 जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद एक कोहराम मचता है, 14 ख़ानदान उजड़ जाते हैं। हम आज उसी जगह पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह का वो मकान है और किस तरह वो छत गिरी। टोटल डिटेल आपको बताता हूँ कि ये वो सामने एक पोर्शन है जिसकी छत ऊपर तामीर की जा रही थी और ये एक हादसा होता है जिसके नतीजे में वो पूरी छत नीचे गिरती है और नीचे जो बच्चे हैं वो अपने टीचर के हमरा पढ़ रहे थे। ये ट्यूशन की क्लासेस के लिए ये कमरा मुख्तस किया गया था इस फैमिली की जानिब से। और यहाँ पर ये जो छत गिरती है, 14 बच्चे वो जाँ बहक होते हैं जबकि 8 हैं वो तशवीशनाक हालत में, अभी ज़ख्मी हालत में हस्पताल के अंदर है। वहीं पर जो ये टीचर जो कि अपना ट्यूशन सेंटर बनाए हुए थी, उसके बयानात सामने आए हैं जिसमें वो बताती है कि काम मुकम्मल हो चुका था घर का, लेकिन ये कुदरत की तरफ से एक ऐसी आफत आई जिसका शिकार वो खुद भी हुई, उनकी जो लेपालिक बेटी है वो भी हुई और इसके अलावा उनके अपने भतीजे और भतीजियां भी इसी बिल्डिंग के नीचे पड़ रहे थे। कहा यह जा रहा है कि इस खातून के पास जो टीचर है तकरीबन 40 के करीब बच्चे पढ़ते थे, लेकिन कल की डेट में जब यह हादसा होता है तब तकरीबन जो तादाद है वो 22 से 23 बताई जा रही है। पूरा मोहल्ला यहाँ पर शहर लाहौर के जितने भी वासी है वो यहाँ पर इन फैमिलीज़ के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये जब हादसा हुआ है, आप ये छत आपकी बिल्कुल साथ है, हमसाए हैं और बिल्कुल आपकी छत के साथ उनकी छत है, तो ये आपको कब पता चलता है कि ये वाक़या हो गया? मैं भाई खुद अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं साथ, मेरा मियाँ नहीं आया तो इसलिए मैं काम से जो वापस आई हूँ ना, तो मुझे उधर पता चला तो मैं इधर अपनी बहन की छत पे आई हूँ। तो मैंने जब देखा ये हादसा तो बहुत खौफनाक हादसा है कि परेशान इतना ज़्यादा हो गया हम खुद। आपके इधर रिश्तेदारों के बच्चे थे इधर? मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, हाँ। जब मैंने रात को उनको देखा ना तो मैं इधर आई हूँ फिर ये देखने के लिए, तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी रात की बनी हुई, खुद की बनी हुई, हम सारे खुद परेशान हुए हैं। ज़री बात, आपके भी बच्चे हैं तो ये अब बच्चे हैं, मेरे खुद की घर की छतें जो है ना वो मेरे बच्चे मेहनत करते, मैं खुद मेहनत करती हूँ और ऐसे ही हैं। तो हम रात के परेशान हुए इतने ज़्यादा कि हम खौफनाक हादसे की वजह से, ना डर की वजह से छतों के नीचे नहीं सो रहे। मैं अपने बच्चे लेके हर सेन में बैठ रही हूँ रात की और रात के अपने बच्चों को कह रही हूँ छतें इस तरह कच्ची इस तरह की हैं। खौफ पैदा हो गया, खौफ बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सुबह के अपने बच्चों को कह रही हूँ कि मैंने इस घर में नहीं रहना, मुझे मकान ले दें, बाहर रेंट पे ले दें, मगर हम मकान भी नहीं ले सकते क्योंकि हम अपने पेट पता नहीं कैसे पाल रहे हैं। किसी घर के 3 बच्चे, किसी घर के 2 किसी बच्चे, के 4 हैं, किसी के 3 हैं। जो मैं देख के आई हूँ अपनी आंखों से, 3 बच्चे हैं, वो माँ की गोद ही उजड़ गई है और एक गली की एक बच्ची है, एक 2 गलियों के 2-3 गलियों मोहल्लों में 2 बच्चे हैं, 3 हैं। ऐसे ही ना मैंने रात को अपनी आंखों से 12-13 बच्चों की लाशें जो देखी हैं ना, और उस वजह से रात के मेरे अपना मतलब के जो ना काम ना करना छोड़ के आया, ज़हन बंद हो गया परेशानी की वजह से। बच्चे अपने ले के गोद में, मेरा बड़ा बेटा जो 22 साल का है, एक 18 साल का, उनको मैं ले के बार बार सीने से लगा रही हूँ, रो रही हूँ कि जो माएँ होती हैं उनको पता होता है क्या हाल है, मगर ये अभी माँ का दर्द, अब बच्चों की जुदाई बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चे वो जो गए हैं उनकी माँ को अल्लाह सब्र दे। नाज़रीन, गम का और क़यामत का ये आलम है कि जिस गली में भी जाएं वहाँ पर जनाजा आपको मिलेगा। इस तरफ मेरे अकब में आप देखें, राइट साइड पे तो जो गली है वहाँ पर भी एक मैयत पड़ी हुई है, उसके बाद वहाँ पे उसके लवाहिकीन, अब अफसोस के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं।
इस तरफ अगर देखें, ये जो गली है यहाँ पर भी इस घर के भी 2 बच्चे जो सगे कज़न आपस में, वो भी इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुए। इसके अलावा ये पीछे जितनी भी गलियां हैं, ये साथ साथ एक गली छोड़कर दूसरी गली, पूरे मोहल्ले के तकरीबन 14 जो बच्चे हैं वो जाँ बहक और 8 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा है, एक गम का आलम है, क़यामत का मंजर पेश करता हुआ ये मोहल्ला जो कि काना का है और ये आलू वाली गली मशहूर है। इसमें जो मुहर्रकात हैं वो बताए ये जा रहे हैं कि छत के ऊपर जो मलबा था उसके ऊपर बाकायदा जब ईंटें लगाएगी तो उसके बाद पानी जो है वो उसका छिड़काव किया गया, जिसके नतीजे में ये सारे मामलात बने और वो छत का जो वज़न है वो इस कदर बढ़ गया कि वो नीचे आ गई और 14 बच्चे उसके नीचे आकर जाँ बहक हुए और 8 के करीब ज़ख्मी हुए। तो ये सूरत हाल है इस मोहल्ला की, इस बदनसीब मोहल्ले की, और बदनसीब वो घर जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे थे जो तालीम हासिल करने के लिए ट्यूशन सेंटर का रुख कर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए आखिरी वो जगह होगी जो इसमें वो दुनिया में आखिरी सांस ले रहे हैं। आगे लेके चलता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो अहले मोहल्ला हैं उनमें से भी किसी से बात हो सके। ट्यूशन सेंटर के अंदर 14 बच्चे जहाँ बहक होते हैं, वहीं पर एक ख़ानदान के तकरीबन 3 बच्चे, जिनमें 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा, वो भी जाँ बहक होते हैं। उनके जो दादा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कब पता चला? और सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, आपके ख़ानदान पर तो क़यामत टूट पड़ी, तो ये कब पता चला आपको? 4:45 बजे जी खबर मिली जी, बच्चे छत गिर गई है ਤੁਹਾਡੇ। 4:45 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਘਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਸ ਦਵਾਂ। ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਦਬਾਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਾਂ, ਲਾਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਾਊਂਗੀ। खाए नहीं, कहते आके खाऊंगी। क्या बेटी का क्या नाम था? ईमान। एक मतलब बाप से प्यार कर रही थी आखिरी लम्हों में। एक ईमान, एक रूज, अब्दुल्ला बेटे का नाम सी। एक बेटा छोटा था। हाँ, वो 7 साल का। एक मुर्तजा बड़ा बेटा, वो भी नीचे आ गया, उन्होंने अज लिया हस्पतालों। 4 बेटे हुण लिया हस्पतालों। मैं तो लिया नहीं सी, उत्थे पता जो मैं लगा भी इस तरह मैं उत्थों दौड़िया किरान दे, उत्थे आके किना लेंदे ही पिंड हस्पताल दे विच। ते इत्थों मेरे दोस्तां ने दस्सिया जिन्हां ने कड्ढण दे बाद 2-4 बंदे उन्होंने बच्चे कड्ढे ने, फिर 1-2 आए, लेकिन जिहड़ा बच्चा कड्ढदे सी ओही फौत, जिहड़ा बच्चा कड्ढदे ओही फौत सी। उत्ते मलबा ही इन्ना, उन्होंने 3.5 मरले जगह, उन्होंने उत्ते टीयर गार्डर पाए सी। ते मालकां ने ये ते उन्होंने कहा भी हुण बारिशां बुरिशां पैणीआं, उन्होंने उत्ते मिट्टी पाई, मिट्टी पा के उन्होंने ते टैलां च उत्ते लाईआं ने कि उत्ते नीरू नूरू कपरा के। तो उन्होंने जो उत्ते चढ़ के तो उन्होंने उत्ते तरौंका जो पानी लाया ना तो वजन ज़्यादा बढ़ गया। थल्ले मिसाला होर बनदा सी, मिस्त्री जिहड़े मजदूर बच गए। तो जो उत्ते वजन होया तो बच्चे नीचे सी, 26 बच्चे जिहड़े थल्ले आए ने। मैं तुहानूं की दस्सां, एक गल वे दस्सां, प्यार ही इन्ना सी। तुहानूं पता कि ना लेंदे मूँह जो बंदा बाप नाल वो चीज़ नहीं लिया के दिंदा, जिहड़ा दादा कहंदा मैं खुद लिया देना तुहानूं। कहते ने कि दादे नूं पुत्तर नालों ज्यादा पोतरे प्यारे होंदे। ये शक कोई नहीं, तकलीफ भी होगी बहुत ज्यादा, ये शक कोई नहीं। तुसीं सही कहंदे हो। 100 चों 5 बटा किनारे दे बेटे नाल ते 95 बटा किनारे दे पोतरे नाल पोतरियां नाल ज्यादा है। अज पता लगा। बस पूछना चाहना कि उन्होंने टीचर भी जख्मी हालत दे विच ते उनदे बारे की तुसीं रो रहे हो, तुसीं बड़ा ना सबक करो। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੀਜਤ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਸ਼ੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ कहती कर लेने किनारे दे तो कोना मत इन्ने बेचारे लेकिन अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हां। अल्लाह दी रज़ा वास्ते फिर माफ कर दियो। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਾਫ कर ਦਾਂਗੇ, अल्लाह दी रज़ा वास्ते माफ करांगे। इस वाक़े के अंदर जहाँ पर 14 बच्चे जाँ बहक होते हैं, उनमें ये उन बच्चों के नाना हैं जिनके 2 बच्चे उनकी डेथ हो गई है और 2 बच्चे अभी ज़ख्मी हालत में घर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक सीरियस कंडीशन के अंदर है। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि कब आपको पता चला इस वाक़े का? और ये बच्चे चारों एक ही अकेडमी में पढ़ते थे? बच्चे साथ पढ़ते थे एक अकेडमी। अच्छा, ठीक है।
वो 3 बच्चे चले गए 3 बजे, वो 4 बजे वापस आ गए 3 बच्चे। फिर उसके बाद 4 बजे गए 4 बच्चे, ठीक है। 2 बच्चे पहले चले गए, 2 मिनट बाद चले गए होंगे, ठीक है। जब वो 2 बच्चे बैठ गए अंदर जाके, ऊपर उन्होंने ना छत पे मिस्त्री लगाया हुआ, ठीक है। टैलें लगा रहे थे, पहले भी टैलें लगी हुई थी, मिट्टी भी डली हुई थी, दोबारा टैलें फिर लगा रहे थे, पानी लगाया, वो छत भारी हो गई, ठीक है। 2 बच्चे जो पहले गए थे वो 2 बच्चे जाके बैठे हैं, ठीक है। और दूसरे 2 बच्चे भी दरवाजे में गए, अच्छा, दरवाजे में गए वो भी तो दाखिल हो रहे हैं। अभी दाखिल हो रहे हैं। वो जब छत गिरी वो मलबे के नीचे आ गए हैं। वो ये 2 बच्चे हैं ना, इनको जब चोट लगी ये वापस हो गए। तो अब 2 बच्चे उनकी डेथ हो गई है, क्या नाम था उनका? का नाम, जो बेटी थी उसका नाम दवास ही, तो जो बेटा था उसका नाम गुलाम नबी था। अच्छा, दादा और नाना के बारे में कहा जाता है कि अपनी औलाद से ज्यादा प्यारे औलाद के बच्चे होते हैं, तो आपके लिए तो बड़ी तकलीफ दे लम्हा होगा। अरे रात की नींद ही नहीं आई, रात की नींद ही नहीं आई। अब जो उनकी माँ है उनकी कंडीशन भी बड़ी वो मैंने अभी उसको गोली दे के फिर उसको सोना, नींद की गोली दे के। सुकून ही नहीं है दिमाग नहीं है के। सुकून, सुबह की जो रो रही है रात की, बस इधर ही कोई सोए नहीं है। अभी मैंने नींद की गोली दे के सोया उससे, क्या करें। तो घर के अंदर बड़े ही मासूम बच्चे, उनकी बुजुर्गों के साथ बड़ा प्यार हो। ये इतने बच्चे इधर कम से कम 30-35 बच्चे थे इधर, 30-35 बच्चे। जो एक तरफ फ्रिज पड़ी है, एक तरफ सेब पड़ी है, एक तरफ शोकेस पड़ा हुआ है। जो उसके साथ थे ना वो बच गए हैं। जो आगे सेंटर में वो मतलब छत दरमियान में बैठ गई। 2 गार्डर थे, 4 इंची के पर्दे थे, तो 4 इंची उसका 2-2 इंची मेरा टीयर उसका चढ़ाई हुआ था, ठीक इतना है। वजन नहीं बढ़ता। वजन इतना पाया हुआ था 8 इंच, तो उस पे पहले उन्होंने मिट्टी डाली, ठीक है। टैलें लगा के, फिर उसके ऊपर टैलें लगा रहे हैं, मिस्त्री ऊपर लगाए हुए हैं। फिर तुम अगर मिस्त्री लगा ही दिए हैं यार गलती से, तो बच्चों को छुट्टी दे दो, बच्चों को छुट्टी दे दो। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनका अपना बेटा उस हादसे का शिकार हुआ और इस दुनिया फानी से कूच कर गया। जानते हैं इन्हीं की जुबानी की कब पता चला और बच्चा कब से यहाँ पे पढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 माह से पढ़ रहा था इधर। 2-3 माह से पढ़ रहा था। इससे पहले किसी और ट्यूशन सेंटर में था? नहीं, वो अभी छोटा था ना, अच्छा, छोटा था। सारे बच्चों से बहुत छोटा अभी था। उसकी तालीम का आगाज हुआ। हाँ जी, बस भी करने भी उन्होंने उत्थे पा देने। ठीक है। की नाम से बचे? अरहम अली। अरहम अली। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮਾਮਲਾ ਇੰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 40 ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਅਗਰ 40 ਸਨ ਤੇ 14 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਗਿਰਨ ਦੀ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ 14 ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ 8 ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਟਾਇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਟਾਇਲ ਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਪਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਡਰ ਗੁੱਡਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਇਆ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਬੂ ਆਪਣਾ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਟੁੱਟੇ।
अपना गम फिर बंदे ने वो ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ समझ गया सी बहुत दुख होया बहुत ज्यादा अपने नाल ज्यादा दुख होया अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि जिस गली में जाएं वहाँ पर इसी तरह के हालात हैं, किसी का 1 बच्चा, किसी की 2 बच्चे, किसी की 2 बेटियाँ, 1 बेटा, और ये वो सानिया है जिसने पूरे पाकिस्तान को गमज़दा कर दिया है। इवन कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो इस वाक़े के बारे में पूछ कर फ़ोन करके मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को वो बिलबलाते रोते हुए दिखाई दिए कि किस तरह, क्योंकि जो बच्चा भी जिसके पास जिन वालिदैन के पास अपने बच्चे हैं जो औलाद वाले हैं उनको पता है इस खूबसूरत एहसास का कि वालिदैन की बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत होती है, और जुदाई का वो दर्द भी वो जानते हैं कि जब बच्चा अपने वालिदैन से जुदा होता है तो कितनी तकलीफ़ का बायस बनता है। ये मामला कब हुआ और जो बच्चे इंतकाल कर गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, उनमें से आपके रिश्तेदार भी थे? जी मेरी एक भांजी थी और कल ये 4:30 बजे का वाक़या है। 4:30 हाँ 4:30 बजे का वाक़या है। तो अचानक ये छत गिर गई है और छत नाजुक हालत थी कि इसने लोड ज़्यादा पा दिया। पहले भी टायर लगी हुई थी, डबल मिट्टी डालकर ऊपर डबल टायर लगा दी। उतना वज़न उठा नहीं सकती जितना वज़न इसने इन लोगों ने। ये 7 घर इन घर की बच्ची है जी, ये तो हमसाए बनते हैं। ये मसाए हैं। तो वो टीचर का कैसा बिहेवियर था बच्चों के साथ, रवैया कैसा था? वो तो अच्छा रवैया था। अच्छा रवैया। हाँ वो रवैया अच्छा था। काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, तकरीबन 40-50 अकेडमी पढ़ रहे हैं इसमें। जी तो कभी सोचा था इस तरह का मामला बन जाएगा साथ हमसाए के अंदर? नहीं, ऐसा तो ज़हन में भी नहीं, ख्याल भी नहीं था ऐसा वाक़या पेश होगा। तो अचानक ही हादसा हो गया। तो मिस्त्री की गलती है या इनके घर वालों की गलती है। तो जी ये वो इतना वज़न उठा नहीं सकती छत, इतना वज़न इसने डाल दिया। टीआर गार्डर की छतें इतना वजन उठा भी नहीं सकती। नहीं, इतना नहीं उठा सकती जितना इन लोगों ने डाल दिया। टाइल सिंगल लगती, इन लोगों ने डबल लगाई है। डबल लगाई, डबल मिट्टी डाली है। इसी वजह से ये हादसा पेश आया। इतना बड़ा हादसा हो गया, एक ऐसा सानिया जो सालों याद रखा जाएगा। और बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए ट्यूशन सेंटर में, क्या समझते हैं क्या वजह बनी, क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे? वजह तो बस अल्लाह की वो कुदरत है। जैसे वो उनको बच्चों का वक़्त आ गया, एक बहाना ही बना है कि इधर आके, हालांकि इतनी देखो ना गर्मी है, स्कूल बंद हैं, ट्यूशन सेंटर बंद हैं, लेकिन ये भी फिर भी खुला है। तो लगता ये है कि वो टीआर गार्डर देखें अभी, तो उनकी वजह से कोई टीआर गार्डर इधर ही पड़े हैं? इधर ही पड़े, ठीक है। उनका वज़न ज़्यादा हो गया तो वही बना हादसे का सबब। आ जाएं जी उस जगह पे हम चलते हैं ताकि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या मामला बना और किस तरह से ये सारा जो हादसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि टीआर जो गार्डर हैं वो उनकी कमज़ोरी की वजह से वो गिरे हैं और वो उन बच्चों के सरों पर चोटें आई, और इसके अलावा जो दम घुटने से वो जहाँ। अच्छा, ये वो टीआर गार्डर हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं? ये बहुत ही लो क्वालिटी का है, बड़े होने चाहिए थे। लोग जो छतों में डालते हैं, ये पता नहीं इन्होंने ये डाला गुर्बत की वजह से या ज़्यादा। ये टीआर भी बहुत छोटे हैं और बड़े कमज़ोर लग रहे हैं। ये तो मैक्सिमम कोई 30 मन वजन उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो हाथ से भी मोड़े जा सकते हैं, इतने इतने कमज़ोर हैं। तो गफलत भी लगती है इसमें कि ऐसे वाक़यात गफलत की वजह से। गफलत के नतीजे में वो खातून खुद भी नीचे आ गई और उनकी एक कहते हैं ले पालक बेटी है वो भी उसकी ज़द में आई, उनकी कोई भतीजियाँ भी हैं। वो ज़ाहिर है कि वो उसने बताया कि मेरा मियाँ जो है वो एक रेड़ी लगाता था, तो रेड़ी सड़कों से उठा दी है और मरियम नवाज ने रेड़ी भी नहीं दी जो कि वो लगा ले और रोज़ी कमा सके। इसीलिए वो गुर्बत की आड़ में वो खुद ही कर रही थी जो आता था, तो वो मुश्किल गुजारा करती होगी। ये बच्चे क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, क्या तमाशा देखने आ रहे हैं? इतना बड़ा सानिया हो गया, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आजकल हमारी कौम का ये हाल है ना। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि अब मेरा कैमरामैन दिखाए जी, सिर्फ लोग यहाँ पे कोई करने किसी के लवाहिकीन को अफसोस करने नहीं आया, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सा मकान है, कहाँ पे ये मामला बना है। सर ये बड़ा ये एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, और ये इससे हमें सबक सीखना चाहिए, इक़्तिदार वालों को भी और आम लोगों को भी। अच्छा, आप इस बाजार के हैं? जी 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 जी। अच्छा, इस बाजार के बारे में रात एक बुजुर्ग मिले हैं, वो ये कहते हैं कि 1980 से लेके सन 2000 तक ये 70 फीट का बाजार था
जो अब 20 फीट का रह गया, ऐसा ही है कौन बिल्कुल। जिम्मेदार है इसका? 70 से 20 फीट 50 फीट खा गई है ये आबादी है। इसमें वो पब्लिक भी जिम्मेदार है और सरकारी अदारे भी जिम्मेदार हैं। ठीक है। पब्लिक को चाहिए कि उनको शऊर हो कि वो आगे ना करें दीवारें अपनी, और जो सरकारी इदारे हैं उनके पास वो नक्शा होता है तो उनको चाहिए कि रोकें इनको। ठीक है। अच्छा, लोगों ने थड़े बनाए हुए हैं अपनी दुकानों के बाहर, घरों के बाहर, ये ख़त्म होने चाहिए। खत्म होने चाहिए। ये भी खतरनाक है और ये हादसात का सबब अच्छा, बनते वहीं हैं। पे एक चीज़ और सामने आई कि जो एम्बुलेंसेस जब यहाँ पे आई तो बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से, क्योंकि वो गली इतनी कम कर दी गई है, 20 फीट की कर दी गई है कि गाड़ियों की क्रॉसिंग नहीं हो पा रही। एक गाड़ी जो गुजरती है ना उसके साथ बाइक भी आ जाए ना सामने तो वो और अपना ट्रैफिक जाम हो जाती है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर ये मौके पर गाड़ियां पहुंच जाती तो ये शायद ये अच्छा, गाड़ियां मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पे जो रश बना, आगे ट्रैफिक जाम दो हुई। चीजें प्रॉब्लम बनी है ना, ठीक है। एक तो ये रश बना है, कुछ देर हो गई, एक हॉस्पिटल में कोई चीज नहीं थी, ऑक्सीजन वाली मशीनें नहीं थी, प्रॉपर इंतजाम नहीं था, डॉक्टरी अमला कम था। वो हमने रात को ख्वाजा सलमान रफीक साहब से भी ये बात की है कि आप खुदारा हमारे अगर आपने हॉस्पिटल बनवाया है ना तो इस पे वो जो डॉक्टर अमला है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जनरल अस्पताल की बात करें। नहीं, ये कान्हा हॉस्पिटल की बात करनी है और ये 100 बेड के लिए जी जी। तो अगर इनको चाहिए कि इस डॉक्टरों की तादाद बढ़ाएं और ये आवाम के लिए जो इन्होंने मुहैया किया है उसको भी बेहतर होना चाहिए। खातून के जो हस्बैंड हैं, खामद हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, मिस्त्री को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनके साथ खुद ये हादसा हो गया है। तो आप चूंकि अहले मोहल्ला हैं, आप इस पे क्या कहें? ये गलत काम किया है क्योंकि उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं बनता था कि हम ये छत पे चढ़े या छत बना रहे हैं तो बच्चे नीचे हों, उनको उनकी डेथ हो जाए। अगर 5-6 साल से वो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रही है तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक मामला बने हैं, इस पे वो टीचर का या उनका कोई घर वालों का नहीं। अगर उनके पास माली पैसे होते हैं तो शायद वो ये डबल स्टोरी बना के ये कर सकते थे, उनके तो पैसे ही नहीं है उनके पास। जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया उसने थोड़ा सा अकल शऊर भी दिया है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, अपनी जान भी उतनी प्यारी है, जान है तो जहान है, तो अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, वो जो ट्यूशन पढ़ने आए थे बच्चों की, तो मिस्त्री जो ऊपर काम कर रहे थे वो अगर शायद ना करते या उसके ऊपर जो पानी का छिड़काव जब तब किया गया, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर काम जारी है। अभी मैं ऊपर छत पे गया हूँ, वहाँ पे हथौड़े पड़े हुए हैं और उन मिस्त्रियों का, मजदूरों का वो सामान पड़ा हुआ है। तो ये छुट्टी तो बनती है ना। सुबह 8 बजे का ये मिस्त्री अगर आते हैं, मजदूर या मिस्त्री सुबह 8 बजे आते हैं तो ये 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे भी को हो सकता था। लेकिन ये देखें ना, वो मैं इतना बता दूं कि जो पानी का छिड़काव है वो हमेशा सेकंड टाइम किया जाता है जब वो मजदूर काम खत्म करते हैं। वो ठीक है आपकी बात हो, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ से ना मोहल्ले से इतला मिली थी कि वो जब उन्होंने ऊपर खड़े थे ना उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा यार बच्चों को बाहर निकाल लें जरा, लेकिन वो बच्चे अपना पैकिंग कर रहे थे तो उस दौरान ही वो छत गिर गई, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बोला कि इनको बच्चों को बाहर निकाल लें तो पैकिंग के दौरान ही वो छत नीचे गिर गई। नाज़रीन, ये वो सानिया है जिसके अंदर 14 बच्चे जहाँ बहक 8 के करीब ज़ख्मी होते हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से बड़े गमो गुस्से का भी इजहार किया गया और इसके अलावा यहाँ पर वो देखने भी आ रहे हैं कि क्या किस तरह से ये वाक़या हुआ और लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस करने, इजहार ताज़ियत करने भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमती इदारों की जानिब से कोई भी मिनिस्टर, कोई भी MNA, कोई भी MPA, और ये कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और उस हल्के के अंदर इतना बड़ा हो गया है मामला, जिसकी अपनी जो सड़कें हैं वो किसी काम की नहीं है। बड़ी गाड़ी इस आबादी के अंदर नहीं आ सकती। 70 फीट का जो बाज़ार है उसे 20 फीट का कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कोताहियाँ इंतज़ामिया की जानिब से और ख़ुसूसन जो लाहौर इंतज़ामिया, LDA और इसके अलावा जो इदारे इंक्रोचमेंट के बने हैं उनकी जानिब से यहाँ पर लापरवाही बरती गई, जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि एम्बुलेंसेज में मौजूद बच्चे बाहर जब लेके जाएंगे तो अस्पताल लेट पहुँचने की वजह से वो जाँ बहक हो गए। उनको उनमें से कुछ बच्चे बचाए जा सकते थे जिनकी हालत तशवीशनाक थी। अगर ऑक्सीजन टाइमली उनको मिल जाती तो वो बच्चे भी बचाए जा सकते थे। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो बच्चे इंतकाल कर गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, उनको 20-20 लाख और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपया उनके लवाहिकीन को दिया जाएगा। अब इस पर ये दावे हैं, ये सिर्फ वादे हैं, ये इस पर अमल दरामद भी होगा क्योंकि माजी के अंदर भी हुकूमतों ने इस तरह के वादे दावे किए, लेकिन लोगों का जो नुकसान है उसका अजाला तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो हुकूमती इमदाद है वो की जाए तो इनकी दाद रसी ज़रूर हो सकती है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।